हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विपुल मेहता। आज आप लोगों को क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हम लोग पिछले वीडियोस में भी हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी का हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं, लेंस के बारे में जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेंस, है ना। लेंस का बहुत सारा यूजेस भी है और ये लेंस होता क्या है, कहां कहां यूज है, बहुत सारे टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब क्या है, और रूल्स पढ़ेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रह जाएगा तो वो कैसे कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, लेंस का यूज हर जगह, जैसे चश्मे में, मोबाइल फोन में, कैमरा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, हर जगह यूज है। देखिए आंख में भी लेंस लगा हुआ है ना, कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेक्टिकल्स चश्मे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके बाद में और भी देखो यहाँ पे बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सारे चीजों में लेंसेज की यूज होती है। बच्चों ये लेंस वर्क कैसे करता है इसको हम लोग जानेंगे। ये वर्क कैसे करता है ये लेंस, लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, लेंस बहुत सारे 4-5 तरह के लेंस होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं आगे। लेंस में हम लोग अगर लेंस की डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, a lens is a transparent medium bounded by two surfaces। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से घिरा होता है। और वो दो सरफेस क्या हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, कनकेव हो, जैसे करने का मतलब देखिए लेंसेज का डिफिनेशन क्या है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ये दो सरफेस से बाउंडेड होता है, एक इधर से और दूसरा इधर से, नहीं, ये दो सरफेस से बाउंडेड है। तो इस तरह का एक तरफ से प्लेन भी हो सकता है, एक तरफ से कन्वेक्स भी हो सकता है। आप देखिए, हम एक चीज बताते हैं आपको। आप देखे होंगे ग्लास, टेबल ग्लास तो देखें, किसी ऑफिस में जाते हैं टेबल पे ग्लास रखा होता है, ग्लास शीट, वो तो देखे है ना। और मान लीजिए कि ग्लास कटर एक लगा हुआ है, कंपास है आपके पास, ठीक है। उस कंपास से, जैसे कि ये सपोज करिए कि ग्लास टेबल है, ठीक, और अब कंपास है, कंपास पे पेंसिल की जगह पे ग्लास कटर का यूज कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसे एक तरफ से आर्क ड्रॉ किए, एक ऐसे खींचे, तो ये जो कट करके बाहर निकलेगा ये हो जाएगा आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। बाबू अगर एक आर्क इधर से ऐसे ड्रॉ किए और एक इधर से ड्रॉ किए और ये लाइन से खींच दिए, ग्लास कटर से काटे, तो एक ये भी लेंस बन के बाहर निकलेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। तो ये हो जाएगा क्या, कॉनकेव लेंस। ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। बाबू नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज करिए कि अपने पास एक ट्रांसपेरेंट कोई भी ग्लास शीट हो, फाइबर शीट हो, कुछ भी है, एक तरफ से हम स्ट्रेट लाइन रखे और एक तरफ से कुछ ऐसे कटिंग कर दें, तो ये बाहर में ऐसा निकलेगा नहीं, और एक तरफ से हम ऐसे रखें और दूसरी तरफ से ऐसे करके और ये लाइनिंग ऐसे खींच दें, तो ये बाहर में ऐसा कट करके लेंस तैयार होगा। तो ये सब तो लेंस के ही डिफिनेशन में आ रहा है ना। एक लेंस ये हो गया, दूसरा लेंस ये हो गया, तीसरा लेंस ये हो गया, चौथा लेंस ये हो गया। तो ये सब लेंस के ही कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि लेंस का डिफिनेशन है तो लेंस से होगा ही। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेस से बंधा हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस बोलते हैं। अब दोनों तरफ से निकला हुआ पोर्शन इसमें, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, है ना। देखिए ऊपर में पतला, मोटा मोटा, जैसे इसमें देखिए ऊपर में क्या, थिन, थोड़ा थिकनेस, थोड़ा थिकनेस, थोड़ा थिकनेस, थोड़ा थिकनेस, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे कुछ समय आएगा, थिकनेस डिक्रीज करता चला जाएगा। तो बाबू ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और इसका नाम होता है कॉनकेव लेंस, है ना। ऊपर देखिए थिक थिक, बीच में थिन, फिर थिकनेस बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, तो ये जाएगा कॉनकेव लेंस। एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से निकला हुआ पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। और एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, एक ऐसा कुछ रहता है। एक मिनट, ये सपोज करिए आपका ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, ये इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो इसमें बहुत सारे तरह के लेंस है, लेकिन बेसिकली हम लोगों को दो लेंस पढ़ना है, बाई कॉनकेव लेंस और दूसरा बाई कन्वेक्स लेंस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट। अभी देखो बच्चों लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस से बंधा हुआ होता है। तो देखिए कन्वेक्स, अभी देखिए एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कन्वेक्स है, तो ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, है ना। फिर देखिए इसमें दोनों तरफ से धंसा हुआ पोर्शन अंदर की तरफ है, इसका बीच का थिकनेस बहुत कम है ना। ऊपर थिकनेस ज्यादा, धीरे धीरे कम कम, और सेंटर में जाकर के थिकनेस बहुत कम हो गया, फिर नीचे मोटाई ज्यादा हो गया। तो इस तरह के लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं।
तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब समझते हैं। कन्वर्जिंग मतलब क्या, कि अगर वैसा लेंस जो कि बहुत सारे लाइट जो है पैरेलल आए और एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज कर दे, है ना, उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जो डाइवर्ज कर दे उसको डाइवर्जिंग लेंस। जैसे यहां देखिए लाइट में बहुत सारा पैरेलल आया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर गया, है ना, तो इसको बोलेंगे कि ये कन्वर्ज कर गया है ना, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। बाबू जहां पे ये कन्वर्ज किया जिस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं फोकस। हम लोग मिरर में भी पढ़े थे, कनकेव मिरर के केस में भी देखे थे, है ना, कि कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले जा रहे थे, तो कहां पास कर रहा था, कहां मीट कर रहा था, फोकस पे। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ले जा रहे थे तो कहां मीट कर रहा था, फोकस पे। से कनकेव मिरर है, सपोज करिए लाइट रे को पैरेलल लेके जा रहे थे, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइट को, सपोज कर प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कन्वर्ज कर रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, प्रिंसिपल फोकस बोले थे। क्या बोले थे इसको, प्रिंसिपल फोकस। बाबू दो तरह के फोकस होते हैं, एक रियल फोकस और एक वर्चुअल फोकस, जहां पे लाइट रे एक्चुअल में मीट करता है। जैसे लाइट रे यहां से गया, है ना, लाइट रे गया और ये एक्चुअल में जहां पे मीट किया, है ना, ये रियल में लाइट रे पास करके मीट किया है, इसीलिए इसको बोलेंगे रियल फोकस, या फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और रियल फोकस को प्रिंसिपल, वर्चुअल फोकस में प्रिंसिपल फोकस हो सकता है ना। तो रियल फोकस के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो लाइट रे अगर मान लो कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और एक्चुअल में मीट कर गया तो ये रियल फोकस बनाएगा। और डाइवर्जिंग लेंस में, है ना, इसको कन्वर्जिंग क्यों बोले, ये भी समझ में आया कि लाइट पैरेलल गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज कर गया, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग में क्या होगा कि लाइट रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन अब वो कन्वर्ज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। देखिए अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। तो इस तरह के डाइवर्जिंग लेंस को, मतलब इस तरह के डाइवर्जिंग लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं वो कुछ इधर होते हैं, इस साइड। तो ये फोकस ऐसा माना गया, एक्चुअल में तो लाइट मीट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहीं पर मीट करेगा, इसलिए इस फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते बाबू, वर्चुअल फोकस। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन मतलब होता है कर्व, CON, कॉन मतलब कर्व, और वेक्स मतलब आउटवर्ड। वैसा कर्व जो बाहर की तरफ निकला हो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। और कॉनकेव, कॉनकेव मतलब क्या, कॉन मतलब कर्व, कॉन मीन्स कर्व, और केव मीन्स इनवर्ड्स। केव मीन्स इनवर्ड्स, मतलब कि जो कर्व हो और इनवर्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको प्रिंसिपल रियल फोकस और वर्चुअल फोकस भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंसेस है। तो कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, नहीं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना। लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। मतलब वैसा लेंस जो बाहर की तरफ कर्व होगा उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। नहीं, ये रहा कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होगा, इनवर्ड कर्व होगा, है ना। लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, है ना। अंदर की तरफ धंसा है तो कॉनकेव लेंस है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो कन्वेक्स लेंस है। दूसरा इसका डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है वो एक जगह पे जाकर के मीट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइट रह गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मीट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग है। तो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल बहुत सारे लाइट रह गया तो वो क्या हो गया, कर्व हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइट रह गया तो वो चारों तरफ फैल गया, डाइवर्ज कर गया, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। दो पॉइंट पढ़े, एक तो पढ़े कि लेंस जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पोर्शन होगा तो कॉनकेव लेंस होगा। दूसरा पढ़े कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसका जो बनता है कन्वेक्स लेंस का रियल फोकस बनता है ना, ये रियल फोकस बनाता है। लेकिन कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल फोकस। देखिए लाइट रे तो ऐसे डाइवर्ज कर गया तो रिफ्लेक्टेड रे तो एक जगह मीट नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा मान ले कि लगेगा कि यहाँ पे मीट करता हुआ दिखेगा, है ना, तो ये कहलाएगा वर्चुअल फोकस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यही प्रिंसिपल फोकस भी इसका होगा, इसी को प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। ठीक है, फिर आगे बताएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, बोला कि इट इज थिक
इन द सेंटर एंड थिन एट द एज। हम पढ़े लेंस में कि थिक सेंटर में मोटा होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है, पतला होता है ना। यहां देखिए, यहां पर क्या है, ये थिक है, ये एज में थिन है, और मिडिल में क्या है, थिक है। सेंटर के पास सबसे ज्यादा मोटाई होगा और एज में धीरे 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 थिकनेस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाता है। तो वही लिखे कि इट इज थिक एट मिडिल एंड थिन एट एज, है ना। मोटा होगा, बीच में मोटा होगा और साइड में पतला होगा। यहां तक समझ में आ गया। और इसमें क्या होगा, इस लेंस में, इस लेंस में मिडिल में थिन होगा और एज में थिक होगा। नहीं, मिडिल में थिन होगा और एज में थिक होगा। इसलिए लिखे कि इट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एज। सेंटर में थिन होगा और एज में थिक होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको रोक करके लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो कुछ कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। कुछ कॉमन टर्म्स में क्या है कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक क्या है, आप लेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, है ना। ये पहले ही बताए हैं कि कोई भी ग्लास शीट लीजिए और एक सेंटर लेकर के ऐसे आर्क ड्रॉ करिए, एक सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ करिए, तो एक दूसरे को ओवरलैप करके बनाएगा तो कन्वेक्स बनाएगा। और इसका ये सेंटर होगा C1 और एक होगा C2, दो सेंटर होगा, है ना। इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब देखो, एक ग्लास शीट बड़ा सा लिए, है ना। अरे भाई मेरे, समझो समझो समझो। देख, हम क्या बता रहे थे कि एक ना अपने पास ग्लास है, एक ग्लास शीट है ऐसा, इसमें क्या किया, 20 सेंटर से लेकर के ऐसे ओवरलैप, मतलब ये सर्कल ड्रॉ कर दिए, इधर एक इधर से ड्रॉ कर दिए, तो ये ओवरलैप करके जो ये रीजन बना ना, ये कन्वेक्स बना। और ये ओवरलैप में कुछ गैपिंग होकर के जो ये रीजन छूटा, इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव लेंस। तो यहां देखें इसको कॉन्वेक्स और उसको देखें कॉनकेव। तो बनता कैसे, ये समझ में आ गया। इसका दो सेंटर होता है बाबू, ये लेंस है तो एक सेंटर 1 एक सेंटर 2। तो वही दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, द सेंटर ऑफ स्फीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेस, है ना। ये क्या है, स्फीयर का सेंटर जिससे कि लेंस बनता है, जिससे कि एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, इस दोनों के स्फीयर से, है ना, दोनों के जो वैसा सेंटर बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसी तरह से दूसरा होगा, जैसे कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये डिफिनेशन है, बहुत आसान। अरे भाई मेरे, जिस ये लेंस बना ना जिस रेडियस से, उसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये R1 और R2 क्या है, ये रेडियाई है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों। अब देखिए यहां पे कनकेवो क्या है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस हम आपको बताए पहले ही, कनकेवो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव, ये सब बता दें। एक तरफ से धंसा हुआ पोर्शन है ना, और एक तरफ से निकला हुआ पोर्शन है। तो ये क्या है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। देखिए यहां पे क्या हुआ, एक सर्कल और दूसरा सर्कल ऐसे ओवरलैप करके और इसको रिमूव कर दिया। तो ये जो बचा हुआ रीजन है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेनिस्कस, है ना, इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स। और देखिए दूसरा है, एक ऐसा कुछ बना है ना, ये देखो एक सर्कल, फिर दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल, फिर इसके बीच का जो रीजन हुआ, तो ये भी एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव मेनिस्कस बना रहा है। तो चलिए खैर, वो अभी यूज में नहीं आएगा। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। तो बाबू जो लेंस का दो सेंटर है ना, दोनों सेंटर से पास होता हुआ जो एक लाइन जाता है, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। जैसे ये सेंटर है C1 और C2, इससे पास होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखिए, ऑप्टिकल सेंटर। बाबा सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, मतलब दो स्फीयर से जो लेंस तैयार किया है ना, तो दोनों स्फीयर का जो सेंटर था उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले। लेकिन लेंस का एकदम मिडिल पॉइंट, मिडिल पार्ट में जो सेंटर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए यहां पे लेंस बना है ना, ये लेंस बना, प्रिंसिपल एक्सिस बना, और इसके बीच में जो बना वही बनेगा ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लाइट रे रिफ्रेक्ट नहीं करता है, लाइट रे बेंड नहीं करेगा। ठीक है, लाइट रे बेंड नहीं करता है। ऑप्टिकल सेंटर एक वैसा रीजन है लेंस का जहां से लाइट रे बेंड नहीं करेगा। कहीं से भी पास कराइए, लाइट रे बेंड नहीं करेगा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो।
लेकिन देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल पास कराइएगा तो फोकस से जाएगा, पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल क्या, फोकस से पास होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे ऑप्टिकल सेंटर को क्या लिखिए, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस on the principal axis through which light ray passes without changing their path is called the optical center of the lens। माने लेंस का वैसा पॉइंट जहां से लाइट रे पास करे और वो लाइट रे बिना बेंड किए हुए पास कर जाए, उसी पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो बनता है ना, उसी पे ये पॉइंट बनता है और लेंस के बिल्कुल मिड में बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के बारे में भी जान गए। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिए। अरे भाई बढ़ नहीं रहा है। हाँ देखिए, इसमें आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, तो देखो बाबू, दोनों तरफ फोकस बनता है, एक लेंस का दोनों तरफ फोकस बनता है। जैसे देखिए यहां पर एक इधर से सेंटर लिए थे, तो ये वाला ये कर्व बना, ऐसा वाला कर्व बना, यहां सेंटर था तो इसको सेंटर बोलिए चाहे 2f बोलिए। फिर इधर से जो ये खींचे थे, ये वाला पोर्शन बना, तो इधर भी क्या होगा, ये 2f होगा। तो 2f और o के बीच में क्या बनेगा, एक f बनेगा। ठीक है, और इधर भी o और 2f के बीच में क्या बनेगा, OF। तो दोनों को तो फोकस बोलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कौन होगा, तो लाइट रे अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो जिस फोकस पे कन्वर्ज करेगा या कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा, उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये हो जाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस। ओहो, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत, चल कोई नहीं, प्रिंसिपल फोकस। बच्चों देखिए इसमें तो ये हो गया। और कॉन्केव लेंस की जब बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस में एक लाइन खिंचाएगा ऐसे, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ये जहां से ये कर्व बना इधर वाला, और इसका जो सेंटर होगा उसको C मान लीजिए चाहे 2f मान लीजिए, और O और 2f के बीच में एक लाइन खिंचाएगा जिसको f बोलेंगे। उसी तरह से इधर भी 2f बनेगा और इसके बीच में f बनेगा। बाबू होगा क्या कि इसमें लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा, तो ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गया, ऐसे डाइवर्ज कर गया, और डाइवर्जिंग रे को हम लोग डॉट 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 से आगे बढ़ाएंगे। ये जो फोकस बना, इसका ये प्रिंसिपल फोकस हुआ। ये वर्चुअल फोकस भी है और प्रिंसिपल फोकस भी है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर से देखिए, हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू यहां पे देखो, ये अपना क्या है, लेंस है, कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइट रे गया तो कहां मीट करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे मीट किया उसको हम लोग f1 मानते हैं, या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. This point is called principal focus. Principal axis पे जहां पे लाइट रे कन्वर्ज करके जाता है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अगर लाइट रे इधर से जाएगा तो इस पॉइंट पे जाएगा तो ये प्रिंसिपल फोकस होगा, अगर लाइट रे इधर से जाएगा तो ये प्रिंसिपल फोकस होगा, है ना। तो F2 भी प्रिंसिपल फोकस हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा प्रिंसिपल फोकस कौन होगा। अगर लाइट रे इधर से जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस ये F2 बनेगा, अगर लाइट रे इस साइड से जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस F1 बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस ऐसा ही होता है ना। इसमें देखिए बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, फिर इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगा, तो बाबू ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइट रे डाइवर्ज कर जाएगा। अब ये डाइवर्ज कर गया तो इसका कहां फोकस बनेगा, तो ये जहां पे इसे अपीयर होगा कि ये मीट कर रहा है, देखिए देखिए यहां पे मीट किया तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल फोकस। क्या बन गया इसका, प्रिंसिपल फोकस। इसको वर्चुअल फोकस भी बोलेंगे, बार बार कर रहे हैं, रियल में फोकस नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस यही है। तो when a ray of light parallel to principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens, है ना। इसको प्रिंसिपल फोकस इसको बोलेंगे। इसमें प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, इसमें प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिट करे या मिट करता हुआ दिखे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है तो अपीयर भी हो मिट करता हुआ, तो भी वही प्रिंसिपल फोकस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसको बोलेंगे रियल फोकस और इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। अब बोलेंगे फोकल लेंथ।
बहुत है, हम लोग मिरर में भी पढ़े थे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक इसी तरह से यहां भी हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ऐसा नहीं है कि इसके किनारे से यहां से मिट कर जाए यहां, है ना। हम लोग ना प्रिंसिपल फोकस के लिए यहां से और यहां के बीच का दूरी नहीं चेक करेंगे, हम लोगों का प्रिंसिपल फोकस यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस होगा, ये फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, ऐसा भी नहीं कि यहां से ले लिया जाए और यहां के बीच का डिस्टेंस, ये भी नहीं ले सकते हम लोग कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस का आप लोग डेफिनेशन कर लीजिएगा, ये भी फोकल लेंथ के बराबर है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये भी फोकल लेंथ, मतलब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो दूरी है वो फोकल लेंथ है। इसमें भी देखिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो दूरी है वो भी फोकल लेंथ है। अब बोले कि रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है रे डायग्राम को बनाना। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और ये ऐसी लेंस दे रहा है कि लेंस आप कोई भी लेंस को यूज करते हैं तो वो इरेक्ट दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, कब दिखेगा, रियल इन्वर्टेड कब दिखेगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको सिखाएगा इसमें। तो बोले कि लेंसेज शो अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। लेंस क्या करता है, छोटा इमेज दिखाता है और उल्टा भी दिखाता है, वो कैसे दिखाता है ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। बट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म्ड, है ना, किस डिस्टेंस पे बनाता है, तो इन सब चीजों को पढ़ना है। उससे पहले हम लोगों को बेसिक डायग्राम देखिए। बेसिक डायग्राम में क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से एक लाइन सीधा खींच लेंगे और हम ले लेंगे प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, दोनों तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन बनाएंगे। ले लिए प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट लेके यहां से यहां ले लिए और यहां से एक आर्क ऐसे खींच लिए। ठीक, उसी तरह से इधर से भी हम ले लेंगे प्रोटेक्टर और एक इधर से इसे खींच देंगे और ये आपका बन गया लेंस। ठीक है, ये लेंस बन गया। इस लेंस का थिकनेस जो होगा वो बाद में बताएंगे, पावर ये सब के बारे में। अभी यहां तक समझिए, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया होगा, लेंस कैसे बनाए हैं वो समझ में आ गया। और इसमें क्या करेंगे, जैसे कि जहां से ये आर्क ड्रॉ किए तो ये हो गया सेंटर, और इधर वाला ये वाला आर्क जिधर से ड्रॉ किए वो हो गया दूसरा सेंटर। ठीक है, तो एक को बोलेंगे, एक तरफ F1 होगा और 2F1 होगा, और एक तरफ F2 होगा और 2F2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होता है बाबू लेंस में, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे, 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों तरफ 2F होगा, तो एक तरफ सीधे F1 F2 भी लिख सकते हैं, चाहे तरफ 2F और F, और एक तरफ 2F डैश और F डैश, ऐसे करके भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। इसमें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आ गया ना, बहुत आसान था बाबू। फिर से देख सकते हैं आप, जैसे मेरा कहना है रे मुन्ना कि अगर लाइट रे, देखो क्या है ना कि जब हम ये सेंटर से ऐसे खींचे थे ना आर्क को, तभी ना ये वाला पोर्शन बना है, नहीं तो ये इसको हम 2F F2 और 2F2 नहीं लिख करके, मान लो छोड़ो इसको, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, लेकिन दोनों सेंटर को C से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और लेंस में सेंटर को 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2F से। तो इसको मान लीजिए 2F और इसको मान लीजिए F, तो इसको मानना पड़ेगा हमको F डैश और इसको 2F डैश, या फिर 2F1 और F1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि सिंपली ये डायग्राम हमको बना देना है। अब इसमें कुछ हम रूल्स पढ़ लेते हैं, ये याद करिएगा, जो हम लोग कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स पढ़े थे ना, सेम कुछ ऐसा ही रूल इसमें दिखने वाला है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये किससे पास करेगा, फोकस से। ठीक है, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये पास करेगा फोकस से। दूसरा पढ़ेंगे कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये सीधा पास कर जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे कि लाइट रे अगर F1 से जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये कैसे होता है, नहीं होता है, इन सारी चीजों को हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, बेसिक डायग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़े रूल्स के बारे में। तो रूल्स में क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जाएगा तो कैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा।
है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये कन्वर्ज करेगा, तो ये कहां से जाएगा, फोकस से पास करता हुआ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2 देख रहे हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस नहीं देना चाहिए था तो भी हो जाता। हम इस फोकस की बात कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे से पास करा रहे हैं, है ना, सॉरी फोकस से पास करा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल फोकस कौन होगा इसमें, यहां वाला प्रिंसिपल फोकस होगा, है ना, जो जिधर से इंसिडेंट रे मूव करता है, जैसे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है ना, तो इस डायरेक्शन से जा रहा है, इसका अपोजिट वाला होगा वो प्रिंसिपल फोकस होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो रूल समझ में आ गया। पहला रूल समझ में आ गया है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा। लाइट रे अगर फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और थर्ड रूल देखेंगे कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, है ना, लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना बेंड के वो सीधा पास कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो विदाउट बेंडिंग पास कर जाएगा। तो ये सारा रूल था हम लोगों का, 3 रूल था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पहला रूल क्या देखे कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से पास किया। दूसरा रूल क्या देखे कि लाइट रे अगर फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। तीसरा रूल क्या देखे कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधा पास कर गया। अब तक हम लोग देखे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसमें देखे इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से, और ये फोकस से पास कराए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और थर्ड क्या, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं लाइट रे को तो ये बिना बेंड किए आगे चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जाने, लेंस के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में जाने, कुछ कॉमन टर्म्स जाने, फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, 2f किसको बोलते हैं, है ना, उसके बाद में मतलब और भी रूल्स के बारे में जाने। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में किए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उस पर बहुत सारा अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। बाय बाय।